ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आइए मित्रों, संस्कृत भाषा शिक्षण द्विवार्षिकम पाठ्यक्रम में आज हम 36वीं कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। तो कल मैंने आपको 16 में अभ्यास का शब्दकोश पढ़ाया था और गृह कार्य दिया था। वो आपने किया होगा, और नहीं किया है तो उसको बाद में भी कर सकते हैं, और मिलान भी मैंने करा दिया था। ठीक है, अब आइएगा इस 16वें अभ्यास को खोलिएगा और इसके नियमों को हम पढ़ेंगे। किसी को कोई बात समझ में नहीं आई है तो अभी जल्दी से कमेंट करके पूछ लें। हाँ, जल्दी से कमेंट करके पूछ लें। कोई को प्रश्न है, पढ़ाए हुए पाठ में कोई शंका है या नहीं आ रहा है तो जल्दी से पूछें, अधिक समय नहीं देंगे हम। चलिएगा, किसी को नहीं पूछना है। अब आगे हम इसके नियमों को पढ़ते हैं। डॉक्टर कपिल देव महाराज जी ने हमें आरंभ से पहले ये बताया था कि शब्दों के प्रथमा विभक्ति के जो रूप होते हैं उनको कहाँ कहाँ प्रयोग करना चाहिए। लिट लकार इच्छका, लिट लकार इच्छका आपने पूछा है। मैंने कल वैसे बतला दिया था, नेट प्रॉब्लम अब नहीं है, अब ठीक है। तो इच्छका वे बनेगा ये ए शी ती। अब आगे आप चला लीजिएगा, ए शिष्यति। ठीक है, ये बनेगा लिट लकार में इच्छ धातु का। आगे नियम, जो नियम है आइएगा। तो उन्होंने हमें ये बता दिया प्रथमा विभक्ति कहाँ होती है। ठीक है, आइएगा, क्या हमने आज तक पढ़ लिया? हमने ये पढ़ लिया प्रथमा विभक्ति, ये हमने पढ़ ली कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, और द्वितीय विभक्ति ये भी पढ़ ली हमने। ठीक है, और तृतीय भी पढ़ ली, चतुर्थी भी पढ़ ली। चतुर्थी विभक्ति कहाँ कहाँ करते हैं ये भी पढ़ लिया हमने। और पंचमी, पंचमी भी पढ़ ली। ठीक है, षष्ठी, षष्ठी भी पढ़ ली। अब एक बची है हमारे पास में, कौन सी विभक्ति? सप्तमी। 7 विभक्तियां आएंगी। ये वाली बाकी है, ये वाली शेष है। अब हमें डॉक्टर कपिल देव महाराज जी ये बताने जा रहे हैं कि सप्तमी विभक्ति कहाँ कहाँ हमें करनी चाहिए। सप्तमी विभक्ति का अर्थ है कि जो शब्दों के जो रूप हैं सप्तमी विभक्ति में, वो हमें वाक्य में किस कंडीशन पर प्रयोग करना चाहिए, क्या शर्त होनी चाहिए, तब सप्तमी विभक्ति के रूपों का वाक्य में प्रयोग हो। ठीक है,
चलिए, पुस्तक आपके पास में है, पीडीएफ आपके पास में है, सब कुछ आपके पास में है। अब देखते जाइएगा। पहले मैं नियमों को समझा देता हूं, फिर बाद में आपको कोई शंका हो तो पूछना। नियम 30, सप्तमी का अधिकरण कारक में सप्तमी होती है। इन्होंने कहा सप्तमी विभक्ति कहां होती है? सबसे पहले कह दिया जी, जो लोकेटिव केस होता है, अधिकरण कारक होता है, उस में सप्तमी विभक्ति के रूपों का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक क्या होता है? अधिकरण कारक के लिए अभी आपको आरंभ में इतना ही समझना है कि जिस शब्द के पीछे में लग जाए, पर लग जाए, ठीक है, तो वो शब्द क्या है? अधिक वाला बन गया, में अथवा पर। ठीक है, क्या लग जाएगी? में अथवा पर, जिसके पीछे लग जाए तो वो अधिकरण बन गया। तो उस शब्द में आपको क्या करनी है? सप्तमी। अब हम उदाहरण भी देखेंगे इसके, ठीक है, उदाहरण भी हम आपको बतला देते हैं। ये क्या उदाहरण देते हैं देखिएगा। ये कहते हैं सह विद्यालये पठति। क्या है उदाहरण? सह विद्यालये पठति। ठीक है, वह विद्यालय में आ गया, विद्यालय में, तो में आ गया, इसलिए विद्यालय में सप्तमी हो गई। वह विद्यालय में पढ़ता है। ठीक है, तो सह विद्यालये पठति। आगे, सह गृहे निवसति, वो घर में रहता है। पाठशालायां शतं छात्राः पठन्ति, पाठशाला में 100 छात्र पढ़ते हैं। ठीक है, क्या अर्थ आया? पाठशाला में 100 छात्र पढ़ते हैं, ये अर्थ आया निकल करके। ठीक है, तो अब देखिएगा, तो ये मैं हर जगह में आ रहा है। अधिकरण में सप्तमी होती है। ठीक है, ठीक है। अब आगे और बता रहे हैं सप्तमी कहां होती है। नियम 31, प्रेम आदर सूचक शब्दों और धातुओं के साथ सप्तमी होती है। क्या कहा जी? प्रेम और आदर सूचक जो शब्द हैं, ठीक है, प्रेम और आदर सूचक जो शब्द हैं और धातुएं हैं, अर्थात प्रेम को कहने वाली या आदर को कहने वाली धातुएं हैं, उनके साथ भी सप्तमी होती है। जैसे तस्य रामे स्नेहः अस्ति, तो क्या है? स्नेह, ये क्या है? प्रेमवाची शब्द है। तो इसके साथ जिसमें प्रेम है, जिसमें स्नेह है, उसमें क्या हुई? सप्तमी। तो तस्य, उसका, राम में, माने राम में, स्नेहास्ति माने प्रेम है, अर्थात उसका राम पर प्रेम है, ऐसे भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से मम गुरौ आदरः श्रद्धा वास्ति, मेरी गुरुजी में क्या है? श्रद्धा और आदर है। तो ये भी बताया था, आदर वाची, आदरवाची, आदर सूचक शब्दों के साथ भी, साथ माने उनका संबंध है जिसके साथ
उसमें भी सप्तमी होती है। तो क्या हुई? गुरऊ, गुरऊ में सप्तमी हो गई। तस्य माने मम गुरऊ आदरः श्रद्धा वा अस्ति। मेरी गुरुजी पर श्रद्धा अथवा मेरा आदर है, मैं आदर करता हूं गुरुजी पर। तो यहां पर अर्थ आ गया। तो ये अभी आपको केवल इतना ही बताया जाएगा कि इन दो जगह आप सप्तमी अभी करें, ठीक है। और आगे के अभ्यास में थोड़ा सा और है, और धीरे धीरे नियम आपके बढ़ते जाएंगे। जैसे सेकंड पार्ट पढ़ेंगे इस पुस्तक का सेकंड, तो और एक और नियम बढ़ा देंगे। तो और थर्ड पार्ट पढ़ेंगे तो और नियम बढ़ा देंगे, फोर्थ में और नियम बढ़ा देंगे। तो ये सारे कई नियम आपको इकट्ठे हो जाएंगे, और जहां जहां सप्तमी होती है सब मालूम आपको हो जाएगा। क्योंकि सारे नियम इसी पुस्तक में नहीं दिएगी, क्योंकि इस पुस्तक में ही सारे नियम दे देंगे तो फिर दूसरी पुस्तकों का बनाने का क्या प्रयोजन। ठीक है, तो धीरे धीरे आरंभ से नियम आपको बतला रहे थोड़े थोड़े। आप ये मत सोचना ही सप्तमी अरे वहां पर भी होती है, वहां पर भी होती है वो आगे बताएंगे। अभी शुरुआत में इतनी जगह याद कीजिएगा। वा का अर्थ होता है अथवा। तो ये हुआ, ये दो नियम आपको समझ में आए? जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। दोनों नियम समझ में आए? शीघ्रम, हाँ जल्दी से। अन्य पाठकापि वक्ष्यन्ति, अन्य पाठकापि लेखिष्यन्ति। हाँ, अवगतवन्तः न वा? अवगतवन्तः? समीचीनम समीचीनम। हाँ लिखन्तु शीघ्रं 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 शीघ्रं। हाँ समीचीनम, धन्यवादः धन्यवादः। हाँ जल्दी से शीघ्रं शीघ्रं लिखतु। शीघ्रं। अवगतवान अथवा न अवगतवान, अवगतवती अथवा न अवगतवती। मैं राम से प्यार करता हूं, संस्कृत क्रिया, संस्कृत किया होगा। अहम, तो ऐसा कर सकते हैं, मम रामे स्नेहः अस्ति। अभी सरल भाषा में यही बन जाएगा आपका, मम रामे स्नेहः अस्ति। और आगे जब आपको पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा और बड़ा सेंटेंस अच्छा बता देंगे। अवगच्छामि अवगच्छामि, समीचीनम समीचीनम। अतीव शोभनम अतीव शोभनम अतीव शोभनम। अवगतवान अवगतवान अवगतवान। चलतु चलतु चलतु। अब आ जाइए, अब आपको एक विशेष नियम बताने जा रहे हैं। क्या? एक विशेष नियम। विशेष नियम है कि अब आपको प्रत्यय बताने जा रहे हैं, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं? सफिक्स। उसको संस्कृत में बोलते हैं प्रत्यय, ठीक है। और जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब, उसको संस्कृत में बोलते हैं धातु। समझ में आ गया? ये दो चीजें आपको अभी समझनी है अभी आज की कक्षा में। क्या? धातु अथवा वर्ब, प्रत्यय अथवा सफिक्स। हाँ जानते हैं, बात बहुत बढ़िया। और भी जानेंगे। प्रत्यय, प्रत्यय माने वो शब्द को बनाने में थोड़ा सा अपना योगदान देता है। धातु, धातु भी शब्द को बनाने में अपना योगदान देती है। तो दोनों मिलकर के, धातु और प्रत्यय मिलकर के शब्दों का निर्माण करते हैं, ठीक है। हाँ, तो इंग्लिश की ग्रामर तो सबने पढ़ी होगी, सबने पढ़ी होगी। कोई यहाँ पर ऐसा नहीं होगा जिसने इंग्लिश की ग्रामर ना पढ़ी हो। थोड़ी पढ़ी होगी, अधिक नहीं पढ़ी होगी। तो ये दो चीज आपने अवश्य पढ़ी होंगी। क्या? वर्ब और सफिक्स, ठीक है।
तो आज डॉक्टर कपिल देव जी हमें यही पढ़ाने जा रहे हैं, एक नई बात। हमारे जब हिंदी में हम संभाषण करते हैं तो बहुत बार ये आता है के लिए, के लिए, के लिए, जाने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए, फीस लेने के लिए, फीस देने के लिए, शुल्क मांगने के लिए ठीक है, और पुस्तक को खरीदने के लिए, बाजार को जाने के लिए, भोजन को खाने के लिए। तो के लिए, के लिए, के लिए हमारी बोलचाल की भाषा में अत्यधिक प्रयोग होता है। अब हम संस्कृत में भी बोलना चाहेंगे के लिए तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये कठिनाई है। विद्यालय के लिए, गांव के लिए, भोजन के लिए, ठीक है, तो भोजन खाने के लिए, भोजन विद्यालय को जाने के लिए, पुस्तक को पढ़ने के लिए, तो के लिए बहुत प्रयोग होता है। हंसने के लिए, रोने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए, सूंघने के लिए, छूने के लिए, तो के लिए बहुत प्रयोग होता है। आप जब अपना इंस्पेक्शन करेंगे तो आप दिन में बहुत बार बोलते हैं अपनी क्रियाओं को करने के लिए, ठीक है। तो अभी बता रहे, चिंता ना कीजिएगा। अब हम डॉक्टर कपिल देव महाराज जी के अनुसार पहले समझते हैं, फिर आपको थोड़ा सा और समझाएंगे, क्योंकि डॉक्टर कपिल देव महाराज जी के द्वारा समझाई गई बात समझ में आ गई तो फिर क्या समझाना, बस छुट्टी ठीक है। आइएगा, डॉक्टर कपिल देव महाराज जी कहते हैं नियम 32, तुमुन प्रत्यय है एक, क्या है ये प्रत्यय है जी, इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय। ये प्रत्यय है, सफिक्स। तो कहते हैं तुमुन को के लिए अर्थ में धातु से तुम प्रत्यय होता है। माने तुमुन का क्या होता है, ये और ये हट जाते हैं, क्या बच जाता है, इसका बच जाता है तुम। ये तुम वाला नहीं है, तुम तो वहां तो माँ बोलते पूरे तुम नहीं है ये तुम। ये कैसा है, ये मकारांत, ये मकार हलंत है, ठीक है। ये तो ये तुम, और ये किससे होता है, किसके साथ लगाया जाता है, तो इन्होंने बता दिया धातु से लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है, ये धातु से। यहां प्लस कर देंगे और कोई भी धातु ले लीजिएगा आप, कोई भी धातु ले लेंगे, हर धातु से प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। क्या बोले हम, हर धातु से ये प्रत्यय हो जाता है। तो हम आपके लिए एक धातु ले लेते हैं, कोई पठ ले लेते हैं, ठीक है। अब इनको पढ़ते हैं, पहले समझते जाइएगा, भूमिका भी साथ में बना रहे हैं आपके लिए। इसके रूप नहीं चलते, जब ये तुमुन प्रत्यय लग के शब्द बनता है तो इसके रूप नहीं चलते। ये क्या होता है, अव्यय होता है। क्या होता है, अव्यय। अव्यय अर्थात जैसे ततः, यत्र, तत्र, कुत्र, अत्र, इत्थम, इदानीम, अद्य, ये क्या है, अव्यय है। वैसे ही ये भी अव्यय होता है, रूप नहीं चलते। ये तो बहुत सरलता हो गई, रूप याद करने पड़ते, रूपों से छुटकारा मिल गया। आ जाइएगा, और क्या कहते हैं, जैसे। अब इनके अनुसार पहले देख लेते हैं, ठीक है। अभी आपको इसमें जो रूप बना करके दिखाए वही याद करने हैं। अभी आप बना नहीं सकते, अभी आप बना नहीं सकते। हर धातु से ये प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो आपको जो बने हुए हैं वही आप याद कर लेंगे, तो वही
माने उनके सहयोग से ही आप इन वाक्यों का निर्माण कर लेंगे। अभी इतना ही काफी है, ठीक है। धीरे धीरे आपको बनाना सिखाएंगे। तो अब सबसे पहले इन्होंने, ये हमने पढ़ लिया है, इनका ले ले, चलो इनका ले लेते हैं। इन्होंने पहले लिया है क्री धातु का लिया है। क्या है ये? क्री धातु ले ली और प्लस कर दिया। क्या आ गया? तुमुन आ गया जी। ये तुमुन प्रत्यय आता है, सूत्र है, एक अष्टाध्यायी का एक सूत्र है। पर अष्टाध्यायी का तो नाम भी नहीं सुना होगा लोगों ने, कई महानुभावों ने। तो अष्टाध्यायी की ये पुस्तक है, देखिएगा ये पुस्तक है, आप देख पा रहे हैं ना, ये पुस्तक, ये अष्टाध्यायी, इसी में व्याकरण के सभी सूत्र हैं। ये पतली सी पुस्तक है, आप भी मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक है व्याकरण के लिए। अष्टाध्यायी के सूत्र सूत्र में है, केवल सूत्र सूत्र, इनका अर्थ नहीं है इसमें। तो इसमें क्या है, इस एक सूत्र दिया है आचार्य पाणिनि जी ने, उससे ये तुमुन प्रत्यय का विधान करते हैं कि भाई तुमुन प्रत्यय इससे होता है। हाँ, तो सूत्र है इनका तुमुन णुलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम, ये सूत्र है। सूत्र नहीं लिखेंगे तो ये अष्टाध्यायी की पुस्तक भी आप मंगा सकते हैं। मूल्य इसका 75 रुपीज है, 75 रुपीज है, और भेजने का अलग लगेगा जी आपको। ये आप सभी के लिए मैंने मंगाई है कि घर घर में पाणिनि को पहुंचाना है, महर्षि पाणिनि को घर घर में पहुंचाना है। तो महर्षि पाणिनि के ग्रंथ तो होने चाहिए ठीक है, तो आराम से ले लीजिएगा। ये अष्टाध्यायी पुस्तक है, मोटी नहीं है, ठीक है ये। और आपको दूसरी जगह तो मैगी मिलेगी, ये मैंने अलग से आपके लिए मंगाई है। तो क्या है, तुमुन प्रत्यय होता है जी ऐसा, ये तो इसमें से कहते हैं ये व्याकरण के नियमों से क्या होता है, ये और ये हटा देते हैं, ये हट जाता है व्याकरण के सूत्रों से। क्या बचता है? तुम बचता है, ठीक है जी, तुम। और व्याकरण के सूत्रों से यहाँ तुम के रहते हुए क्री को कर हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ये कर हो जाता है। ये व्याकरण से सूत्र आपको पढ़ाएंगे आगे, तब समझ में आएगा, ठीक है, तब आपको और आनंद आएगा। अभी आपको ये सीखना है। हाँ जी, लेखक तो पाणिनि है, इसके और कौन है अष्टाध्यायी के अष्टाध्यायी के लेखक तो महर्षि पाणिनि है। अष्टाध्यायी को लेखक नहीं होता, अष्टाध्यायी के लेखक तो महर्षि पाणिनि है, उनके सूत्र हैं। उसका लेखक कौन होगा? महर्षि पाणिनि है, जो लगभग 4500 वर्ष पूर्व उन्होंने जो सूत्र दिए संसार को, वो सूत्र है इसके अंदर, ठीक है। लेखक महर्षि पाणिनि है ये हाँ, प्रिंटिंग प्रेस कई पब्लिकेशन छापते हैं इसको, ये पूछ सकते हैं आप पब्लिकेशन, पर इसके लेखक तो महर्षि पाणिनि है ठीक है। चलिए, तो इसको क्या हो जाता है, सूत्रों से कर हो जाता है, और आगे ये जोड़ देते हैं इसमें से है तुम। तो अब हम यहाँ ये करेंगे, बराबर करेंगे, तो क्या बन गया? कर तुम। ये बन गया जी। तो ये बन गया कर्तुम। कर्तुम का अर्थ है करने के लिए अथवा करने को, हिंदी में भी बोलते हैं। हाँ जी, आप जितना चाहें उतना भेज दीजिएगा जी, हमें तो पैसे की जरूरत है, स्मार्ट बोर्ड खरीदना है जी ठीक है। पुस्तक से अधिक पैसे भेज देंगे तो और जल्दी से हमारा स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा, आपको स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाएंगे। और पुस्तक के पैसे भेजने तो फिर हमने बता ही दिए आपको 75 रुपीज, और उसके ऊपर जो भी भेजने का चार्ज है वो आप व्हाट्सएप पर बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। चलिएगा, तो ये कर्तुम, कर्तुम का अर्थ हुआ करने के लिए अथवा करने को, यही बताए दो अर्थ, के लिए अथवा को एक ही बात होती है। तो इसी प्रकार से आगे आगे अपनी पुस्तक में देखिएगा, आनंद लीजिएगा। कहते हैं पठ से पठितुम हो जाता है। हाँ, ब्रजेश पाठक जी कह रहे हैं गुरुजी आवाज और चित्र नहीं आ रहा है जी, आवाज भी नहीं आ रही, चित्र भी नहीं आ रहा। जल्दी से बोलिए, कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ तो रहा है, लोग कमेंट कर रहे हैं। हो सकता है ब्रजेश जी आपकी तरफ आवाज कम
वो नेटवर्क ठीक ना हो। हाँ जल्दी जी जल्दी। आ रहा है आ रहा है, चलिए बहुत सुंदर। कभी ब्रजेश जी आपकी तरफ नेट का थोड़ा स्लो हो सकता है, चलिए कोई बात नहीं। तो पठ से पठितुम माने पढ़ने को अथवा पढ़ने के लिए, और लिख से लेखितुम माने लिखने को अथवा लिखने के लिए, गम से गंतुम जाने को अथवा जाने के लिए। ये अब दोनों आपको प्रयोग करना है अपने वाक्यों में। हाँ सम्यक अस्ति समीचीनम। पातुम पीने के लिए, खादितुम खाने के लिए, दातुम देने के लिए, द्रष्टुम माने देखने को अथवा देखने के लिए, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जल्दी से बताइएगा जो ये नियम पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, समझ में आया नहीं आया। हाँ समझ में आया, ये नियम पढ़ाया तुमन प्रत्यय का। पाका पीप नहीं होगा, नहीं होगा जी, नहीं होगा, यहां नहीं होगा, हर जगह नहीं होगा जी। और कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा ये आप व्याकरण पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा जी। ठीक है, हाँ यहाँ पीप नहीं होता। गम का गन तुम हो गया जी, आया जी, आया जी, बहुत सुंदर। रटने की आवश्यकता नहीं है आपको कुछ भी। पुस्तक है, नहीं आए तो देख लीजिएगा क्या परेशानी आ रही है। कोई परेशानी नहीं है। गम का गम तुम होगा, अभी ये नहीं बताया जा सकता कैसे होगा, अभी केवल जो है उसको समझना है। फिर हम आपको थोड़ा पहले संस्कृत समझेंगे, फिर आपको व्याकरण की कक्षा चलाएंगे अलग से। एक व्याकरण की कक्षा चलेगी, फिर उसमें भाग लेना आप, तब बताएंगे कैसे हुआ। अभी तो आपको केवल सिखाना है। ठीक है, आया जी, बहुत सुंदर। जितेंद्र जी आया। संस्कृतम संस्कृते किम वद। हाँ जी, संस्कृते किम वद क्या है ये। हाँ जल्दी से। तो ये नियम समझ में आ गया आपको। ये धातु से, हर धातु से कर सकते हैं आप, हर धातु से, चाहे वो कैसी भी हो, मानिएगा। बस मैंने बोल दिया आपको कि ये कैसी भी धातु हो, कोई भी धातु हो, सबसे हो जाएगा। पर अभी आपको केवल जो यहां पर दिया उतना ही मस्तिष्क में रखना है, बहुत विस्तार में नहीं जाना है। धीरे धीरे छोटी वाली सीढ़ी आपको चढ़ा रहे हैं। नहीं समझ में आया, समझ में आ गया को क्या कहेंगे संस्कृत में? अवगतम, अवगतम, अवगतम। हाँ अवगतम, ये तो कई बार बोला है। संस्कृते किम वद, अवगतम, अवगतम। और नहीं आया तो ना अवगतम, ना अवगतम, नहीं आया जी। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं, आपको इसमें वाक्य पढ़ाते हैं। ठीक है, जो वाक्य नीचे दिए हैं कपिल देव जी ने, उनका अभ्यास करना है, वहां नियम देखना है। ठीक है, हाँ अवगतम, अवगतम, अवगतम। आवाज आ रही है? हाँ जल्दी से। हाँ वयम संभाषणम कर्तुम इच्छामः। समीचीनम, समीचीनम। आइएगा अग्रे। पश्यन्तु, अत्र पश्यन्तु, उदाहरण वाक्यानि पश्यन्तु, उदाहरण वाक्यानि। पुस्तके, पुस्तके, पुस्तक में। अवगतम। इदं क्रीडा क्षेत्रम अस्ति। आम मतलब हाँ, यस यस यस। इदं क्रीडा क्षेत्रम अस्ति, यह खेल का मैदान है। क्रीडा क्षेत्रे क्रीडकाः पादकन्दुकेन क्रीडन्ति। कहते हैं क्रीड़ा के क्षेत्र में
जो क्रीडक हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो फुटबॉल से खेलते हैं। ठीक है, अब नियम देखते जाइएगा। पीछे तृतीया का नियम भी आ गया, उसकी आवृत्ति हो रही है, अर्थात जिसके द्वारा खेला जाता है उसमें तृतीया होती है, तो पाद कंदुकेन तृतीया हो गई। और जो अधिकरण बताया था खेल के मैदान में, तो क्रीड़ा क्षेत्रे सप्तमी घट गई सप्तमी इस वाले नियम की। तो ये अभ्यास करना है। ठीक है, गुरु आसंदिकायाम उपविशति छात्राः च काष्ठासने उपविशन्ति। कहते हैं कि गुरुजी तो कुर्सी पर बैठते हैं और छात्र लोग काष्ठासन में बेंच पर बैठते हैं। ठीक है, गुरुजी तो कुर्सी पर बैठते हैं और छात्र लोग बेंच पर बैठते हैं सामने। तो आसंदिकायाम ये रमा के समान रूप चला है। ठीक है, ऐसे ही काष्ठासने, तो काष्ठासने गृहम के समान चला है, तो सप्तमी विभक्ति यहां पर हुई है। फलके गुरोः पुस्तकानि सन्ति। तो फलके का अर्थ क्या होता है? तो फलकम मेज, तो टेबल पर गुरुजी की पुस्तकें हैं। ठीक है, सप्तमी हो गई। तो पर अर्थ आ गया मेज पर। लेखन पीठे छात्राणाम पुस्तकानि सन्ति। कह रहे लेखन पीठे, तो लेखन पीठ का अर्थ क्या होता है? डेस्क। तो डेस्क पर क्या है? डेस्क पर छात्रों की पुस्तकें हैं। डेस्क पर छात्रों की पुस्तकें हैं। हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, थोड़ी आवाज तो आ रही होगी, सभी लोगों को आवाज आ रही, सभी लोग कमेंट कर रहे हैं जी। हो सकता है आपकी तरफ पर आवाज थोड़ी कम हो, वो नेट कम हो, पर नेट देखिएगा, चेक कीजिएगा, क्योंकि जब कोई परेशानी होती है तो मुझे यहाँ पर ज्ञात हो जाता है। बताइए जल्दी से, आवाज आ रही है? चित्र आ रहा है? दोनों साथ साथ आ रहे हैं? जल्दी से चलिए, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, कहीं कहीं हो जाता है। आगे, अहम छात्रालये निवसामि। मैं छात्रालय अर्थात छात्रावास में, हॉस्टल में रहता हूं। तो मैं अर्थ आ गया। हाँ, कोई बात नहीं, बीच में कभी कभी होता है। गुरो शिष्ये स्नेहः अस्ति। गुरु जी का शिष्य में स्नेह है, प्यार है। गुरु जी शिष्य को प्यार करते हैं। आगे सह पठितुम इच्छति। अब देखिएगा, तुम प्रत्यय आ गया। सह पठितुम इच्छति, वह पढ़ने को चाहता है अथवा पढ़ने के लिए चाहता है। ठीक है, हाँ। अहम गंतुम इच्छामि। अहम गंतुम इच्छामि, मैं जाना अर्थात जाने को चाहता हूं, तो जाने के लिए चाहता हूं, गंतुम आ गया। ठीक है, सह जलम पातुम इच्छति, वह जल पीना चाहता है। ठीक है, वह जल पीना चाहता है। खादितुम गच्छामि, मैं भोजन को खाने के लिए जा रहा हूं अथवा जाता हूं। ठीक है, तो ये तुम प्रत्यय का आपको इसमें उदाहरण दे करके समझा दिया गया है। अब आपका यहाँ पर ये नंबर आता है, जल्दी से मैं उदाहरण वाक्यों जो संस्कृत बनाओ वाक्य हैं उनकी संस्कृत बना करके आपको बतला देता हूं, फिर आपको स्वयं लिखना है और चेक करना है। ठीक है, कल आपको चेक करा दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। संस्कृत बनाओ।
विद्यालय में एक खेल का मैदान है। विद्यालये एकम क्रीडा क्षेत्रम अस्ति। यहां पर बालक फुटबॉल खेल रहे हैं। अत्र बालकाः पादकन्दुकेन क्रीडन्ति। खिलाड़ी गेंद से खेल रहा है। क्रीडकः कन्दुकेन क्रीडति। राम कुर्सी पर बैठा है। रामः आसंदिकायाम उपविशति। मेज पर 10 पुस्तकें हैं। फलके 10 पुस्तकानि सन्ति। डेस्क पर कृष्ण की दावात है। लेखन पीठे कृष्णस्य मसी पात्रम अस्ति। बेंच पर बालक बैठे हैं। बालकाः काष्ठासने उपविशन्ति। पिता का पुत्र पर स्नेह है। जनकस्य पुत्रे स्नेहः अस्ति। शिष्य की गुरु पर श्रद्धा है। शिष्यस्य गुरौ श्रद्धा अस्ति। राम पढ़ने को विद्यालय जाता है। रामः पठितुं विद्यालयं गच्छति। वह जाना चाहता है। सः गन्तुम् इच्छति। मैं जल पीना चाहता हूं। अहम जलम पातुम इच्छामि। मैं भोजन खाने को घर जाता हूं। अहम भोजनम खादितुम गृहम गच्छामि। तो देखिए, भोजन को खाने के लिए घर को जाता हूं। हाँ, आगे तो ये मैंने सभी वाक्य आपको बोल करके बतला दिए, परंतु आपको अभी सुन लिया है। अब इसको कॉपी नहीं करना है, आपको अपना बनाना है, फिर कल चेक करना है ये, ठीक है। हाँ, आगे ख विभाग। कोष्ठ में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर भरो। तो यहाँ ये वाक्य दिया हुआ है, खाली स्थान है, और यहाँ पर कई शब्द दिए हैं, ऑप्शनल है, उसमें से छांटना है, ठीक है। चलिए छांटिए। अहम कार्यम, फिर है डॉट डॉट, और आगे आ रहा है दातुम कर्तुम पातुम। तो क्या होगा? कर्तुम इच्छामि, कर्तुम आएगा, ठीक है। त्वं बालिकां द्रष्टुम इच्छसि, द्रष्टुम आएगा। समझ गए सभी पाठक हमारे? समझ गए? जल्दी से, पुस्तक सामने है। बालकाः क्रीडा क्षेत्रे अक्रीडत। ये क्या है? यहां पर पीछे अक्रीडत हलंत लगेगा, ठीक है। हलंत पहला वाला है। ते क्रीडा क्षेत्रे क्रीडेयुः। बालकाः क्रीडिष्यन्ति। वयं कन्दुकेन क्रीडामः, ठीक है जी। वयं कन्दुकेन क्रीडामः। तो अक्रीडत हलंत करना है। ये क्या नाम है आपका? रेखा कुमार। ये हलंत करना है, अक्रीडत हलंत करना है। तो ये आज का अभ्यास पूर्ण हुआ। अब आपको जो भी गृह कार्य दिया गया है उसको पूरा लिखिएगा अच्छी प्रकार से, और अभी तक जितने भी अभ्यास पढ़ाए गए हैं अपने पुस्तक से पीछे के नियमों का एक बार अवलोकन कर लीजिएगा पुस्तक खोल के। अच्छा जी, ये नियम ये कहता है, ठीक है। लगभग 7 विभक्ति के नियम आपको बता दिए हैं।
अब इस पुस्तक में 4 अभ्यास और बाकी है बस। तो 4 अभ्यासों को हम, हाँ सही है, 4 अभ्यासों को हम आगे के सप्ताह में पूरा कर देंगे। तो आगे के सप्ताह में ये पुस्तक का समापन हो जाएगा। फिर आपकी दूसरी पुस्तक आरंभ होगी। कौन सी जी? दूसरा भाग आपका आरंभ हो जाएगा अगले हफ्ते के बाद। अब चल पड़ी है आपकी गाड़ी। अब गाड़ी में बैठे रहना है, छोड़ना नहीं है गाड़ी में। अब गाड़ी तेजी से चल पड़ी है। अब जो आप टिकट लेकर के बैठ गए हैं तो बैठे रहिएगा 2 वर्ष तक। इधर उधर उतरना नहीं है आपको गाड़ी से। हाँ, उतरना तो खतरनाक है जी। हाँ, फिर ये इसमें भी लगभग 20 अभ्यास हैं। ये वाले अभ्यास जल्दी हो जाएंगे। इसमें 24 है, इसमें 24 है। तो अब ये जल्दी हो जाएंगे क्योंकि आपको बहुत हमने सारी चीजें इसमें बतला दी है। अब वो चीज इसमें आएंगी, वो जल्दी जल्दी से आपको बताते जाएंगे और आपको याद है। अनुवाद केवल अभ्यास करना है बस। अब आनंद आएगा, इसलिए आप सभी जुड़े रहें और अपने मित्रों को भी जोड़ें इस कक्षा में और अंक समय पर जमा कर दें। इतना ही कहकर के इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आगामी कक्षा में मंगलवार को आपको पुनः मिलते हैं नए उत्साह के साथ, नई श्रद्धा अर्थात पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण ऊर्जा के साथ में आपको लगे रहना है और ऐसा संकल्प बना के रखना है कि संस्कृत माता को सीखना है। मुझे संस्कृत माता को सीखना है और सीख करके अपने परिवार में संस्कृत को लागू कर देना। अपने बालकों को पढ़ाएंगे और अपने घर परिवार के सभी लोगों को पढ़ाएंगे। तो घर में जिस प्रकार से इंग्लिश बोलते हैं वैसे संस्कृत भी बोलने का कार्यक्रम चालू कर देंगे। ऋषियों की भाषा को अपने घर में बोलेंगे और ऊर्जा को प्राप्त करेंगे। जब संस्कृत भाषा आप सीख जाएंगे तो वेद के मंत्रों का शुद्ध उच्चारण भी करना सीख जाएंगे और वेद के शुद्ध मंत्रों का आप उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, फिर आपको अनंत ऊर्जा प्राप्त होगी। हाँ, यह आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप अपने बालकों को भी पढ़ाएं, अपने बेटे बेटियों को, अपने भाई बहनों को, सबको पढ़ाएं। इसलिए आपको ट्रेंड कर रहे हैं जी। हाँ, चलिएगा अब यहीं पर विराम देते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।